वेलकम बैक क्रिकेट माइक। हाँ 36 ऑल आउट उसी के बारे में बात है। इंट्रो देखते हैं फिर उसके बाद शुरू करते हैं। और हाँ पूरा वीडियो देखना, मातम मचा हुआ है फिर भी वीडियो बन रहा है। सो या शुरू करते हैं। तो यस गाइज हियर वी आर। अगर टेस्ट क्रिकेट की चर्चा आईपीएल फैंस में भी होने लगी तो समझ लेना कि बहुत बड़ा हुआ है। और कल कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ ऐसा जो शायद ही हम भूल पाए। एंड पूरा क्रिकेट फैटर्निटी अपने बारे में बात कर रहा है। कल तक जो बंदा पाकिस्तान इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जैसे स्टेटमेंट्स खुलेआम बात कर रहा था, वो पता नहीं फेटे फेटे लप्पे लप्पे बोल बोल कर पता नहीं क्या बात कर रहा है इंडिया के बारे में। बात ऐसी है भाइयों कि सुनना पड़ेगा। 36 ऑल आउट, इट्स नॉट समथिंग वी कैन जस्टिफाई। क्या रीजंस होंगे इसके पीछे या फिर क्या हुआ होगा एग्जैक्टली क्योंकि टेस्ट सीरीज टेस्ट तो हम सही खेल रहे थे यार। पहले 6 जो सेशंस थे उसमें इक्वली हमारा दबदबा था। काफ़ी अच्छी बॉलिंग हुई इंडियन टीम की तरफ से, काफ़ी अच्छी बैटिंग भी हुई। 244 वाज नॉट रियली अ बैड स्कोर। लेकिन क्या हुआ उस 1 घंटे में या फिर ये सारा मसला उस 1 घंटे के बारे में ही है। आई डोंट थिंक सो। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच गोज बिहाइंड दैट। और शायद ये गलतियाँ बार बार दोहराई गई है इंडियन टीम की तरफ से। तो येस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ओनली इन दिस सेक्शन। अगर सबसे पहले कोई बात आती है मेरे दिमाग में तो वो है व्हाट इज रवि शास्त्री डूइंग, व्हाट इज द होल कोचिंग यूनिट डूइंग। आई अंडरस्टैंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कोच डज जो हम तक नहीं आती, हमको नहीं समझती। लेकिन एक कोच को, एक यूनिट को हम कैसे जज करेंगे? वी विल जज देम ऑन द रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स आर क्लियरली नॉट गोइंग विद अस। एंड yes, let's just keep this 36 aside. उसके अलावा भी 191, 165, 242 और 124 ये थे हमारे स्कोर्स इन द न्यूजीलैंड कंडीशंस। मतलब जहां बॉल स्विंग हो रही है, मतलब वहां पर हमें तकलीफ है। वी आर लैकिंग इन डिफेंस। तो why are we not talking about that as well? Why are we only blaming our players? एंड उसके बाद फील्डिंग के बारे में बात करेंगे। ओडीआई से ये कंसर्न रही है, वहां पर कैचेस छोड़े, वहां पर फील्डिंग खराब की। वी हैव ड्रॉप्ड 5 कैचेस इन द फर्स्ट इनिंग। मानस लबुशेन के 2 कैचेस छोड़े एंड वी हैड टू पे फॉर दैट। टीम सिलेक्शंस में ब्लंडर्स हो रहे हैं एंड दिस इज कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल ऑन द रिचेस्ट बोर्ड ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। And I think coaches are to be blamed here and we should definitely ask them questions. तो कोचिंग के बाद हम बात करेंगे अपने बैटिंग के बारे में। और अगर तुम 36 पर ऑल आउट होते हो तो किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग टू गेट हिज फॉर्म। आई एम टॉकिंग अबाउट अजिंक्य रहाणे, जिनके बारे में हम अक्सर बात करना भूल जाते हैं इंडिया के सक्सेस और इंडिया के कलेक्टिव फेलियर के बीच में। तो उनकी बात हमेशा रह जाती है। बट ही इज़ नॉट बीन परफॉर्मिंग सो वेल। आई मीन ही इज़ सपोज टू बी आवर ओवरसीज एक्सपर्ट, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से बैक नहीं कर रहा उनके इस रेपुटेशन के लिए। और हमको ये समझना चाहिए वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद आवर ओपनर्स। हम हमारे मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ही इज़ द वन गाय जिनके बारे में हम श्योर होना चाहते हैं क्योंकि विराट कोहली इज़ परफॉर्मिंग, चेतेश्वर पुजारा भी अपना अच्छा वक्त बिताते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं टीम के लिए। लेकिन ही इज़ द अदर सीनियर गाय, ही इज़ द वाइस कैप्टन ऑफ टीम इंडिया एंड ही हैज़ टू परफॉर्म। सी नाउ वी हैव टू सपोर्ट हिम क्योंकि विराट कोहली इज़ लीविंग आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट। तो I think he should come at number 4, take this opportunity, take this responsibility और उनको अपना परफॉर्मेंस देना चाहिए। We know what he is capable of, लेकिन यार ये सारे चीज़ें ना रिजल्ट्स में भी दिखना चाहिए। We just can't get that reputation again and again कि yes he is the best overseas player we have, but अगर परफॉर्मेंस में नहीं आता then कोई फ़ायदा नहीं इन सारी चीज़ों का। तो अजिंक्य रहाणे करना पड़ेगा। तो सबसे आखिरी बात और सबसे बड़ी बात, द होल शॉ स्टोरी। आई हैव डिफरेंट व्यूज फॉर दिस। तो मैं पर्टिकुलरली इस मैच को साइड में रख के बात करना चाहूँगा पृथ्वी शॉ के बारे में। तो आई थिंक इंडिया हैव अ टेंडेंसी टू मेक बिग हीरो सो सून, या फिर आसान भाषा में अगर समझाऊँ तो इंडिया को हर 7-8 साल में एक तेंदुलकर चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस हरी एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद पृथ्वी शॉ एज वेल। यार हमारे पास बहुत ही सॉलिड डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, क्या हम उनको वहाँ पर लंबे समय तक उनकी कंसिस्टेंसी चेक नहीं कर सकते? क्या हम उनको वहाँ पर ज़्यादा दिन के लिए ग्राइंड करने नहीं छोड़ सकते? लेकिन नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा देर कर दी डेब्यू के लिए तो हम एक तेंदुलकर कैसे बनाएंगे? लेकिन आई थिंक यार वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज ओनली वन तेंदुलकर। देयर आर अदर लेजेंड्स हु स्टार्टेड देयर करियर लेट एंड दे आर लेजेंड्स टू।
तो आई थिंक ये जो जल्दबाजी है इंडियन टीम में लाने की, दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम इज। ही राइटफुली डिजर्व्ड हिज प्लेस। और अगर आपको तेंदुलकर बनाना भी है देन यू हैव टू वेट। ऐसे सोशल मीडिया पर कपड़े फाड़ने से बिल्कुल कुछ काम नहीं बनेगा, क्योंकि जब तेंदुलकर ने भी उनका डेब्यू 89-90 में किया था, उनका सेंचुरी आया था 94 में, फर्स्ट ओडीआई सेंचुरी वाज इन 94। देन आर यू इन अ प्लेस टू गिव दैट मच अपॉर्चुनिटी? इतना सारा टाइम है क्या आपके पास? अगर नहीं है तो फिर उनको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जाने दो अच्छे से वहाँ पर, और अपने स्किल्स को हून करने दो, एंड देन लेट हिम कम बैक। एंड पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दिस मैच, इनके सिलेक्शन के बारे में काफ़ी सारी बातें हो रही थी। तो अनपॉपुलर ओपिनियन, आई काइंड अग्री टू हिज सिलेक्शन, क्योंकि विराट कोहली अगले मैच में जाएंगे तो गिल आएंगे एंड ही विल हैंडल दैट लाइक नंबर 4 या नंबर 5, अगर अजिंक्य रहाणे नंबर 4 पर आते हैं तो वहाँ पर कराएंगे। एंड आई डोंट बिलीव इन अननेसेसरी केओस, क्योंकि यू हैव मयंक अग्रवाल, यू हैव पृथ्वी शॉ, यू हैव रोहित शर्मा जो वेट कर रहे हैं होटल रूम में कि वो थर्ड टेस्ट से आएंगे, एंड ही विल डेफिनेटली बी इन द टीम आई गेस। एंड KL राहुल भी है आपके पास, तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस केओस। अगर तुम गिल को भी ओपनिंग कराते हो गिल से, तो फिर प्रॉब्लम तो बड़ी होनी है। तो उससे तो अच्छा है कि गिल को एक मैच वेट कराओ। पृथ्वी शॉ वॉज इन द कंटिन्यूटी, न्यूजीलैंड में खेले थे, उनके बाद वहाँ पर भी एक हाफ सेंचुरी थी। KL राहुल के अगर बारे में, करंट फॉर्म के बारे में बोलेंगे तो ODIs, T20s, यस फॉर श्योर। लेकिन अगर उसके बेसिस पे पृथ्वी शॉ को इस टीम से निकाल देते, देन आई थिंक ये थोड़ा सा अनफेयर ज़रूर होता। तो इस मैच के लिए येस, पृथ्वी शॉ वॉज इन, एंड दैट वॉज अ राइट डिसीजन, दैट वॉज अ राइट थॉट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, वी हैव टू वर्क अराउंड दिस, क्योंकि पृथ्वी शॉ में क्लिचेस तो मतलब लेजेंड्स बोल रहे, मेरी तो कोई है नहीं, लेकिन बड़े बड़े प्लेयर्स रिकी पॉन्टिंग, सुनील गावस्कर सेड दिस के टेक्निकल ग्लिचेस है, लेट हिम गो बैक, लेट हिम वर्क ऑन दैट एंड लेट हिम कम बैक। सो यही था आज के अपने वीडियो के लिए। आई थिंक यार बहुत मस्त प्लान थे यार वीकेंड के लिए, मतलब मस्त बैठ के मैच देखे होते, नॉट द आइडियल प्लान्स फॉर अदर्स वीकेंड के लिए, लेकिन हमारे लिए बहुत सही है कि एक टेस्ट मैच दिन का मस्त देख ले तो बस दिन खुश हो जाए। तो वो तो कुछ हुआ नहीं, सो दैट्स व्हाई वी आर हियर टू टॉकिंग अबाउट इट। एंड अभी तो परेशानियां और आगे बढ़नी है, क्योंकि मोहम्मद शमी इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज़, क्योंकि उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। विराट कोहली आ रहे हैं पहले मैच के बाद, और वी हैव अ वीडियो कमिंग अप फॉर विराट कोहली। आई हैव सम डिफरेंट व्यूज़ एंड वी कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। आई हैव सम डिफरेंट थॉट्स अबाउट इट। सो येस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर नहीं पसंद आया तो बता दो। मतलब कोई अभी पिछले दो दिनों में ऐसा दुख सहन किया है तो और कुछ सहन कर लेंगे, तो तुम भी बता दो क्यों नहीं पसंद आया। अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।